नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा नोट्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मैंने आप सभी को यहाँ तक बतला दिया था, है ना, राजधानी के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी तो किस अभिलेख से लिया गया इस जानकारी मैंने बता दिया। तो आगे हम पढ़ेंगे अब सिमुक का उत्तराधिकारी। सिमुक का उत्तराधिकारी यानी सिमुक कौन है? तो सिमुक मैंने पिछले वीडियो में बताया और अभी बतला रहा हूँ कि सिमुक जो कि सातवाहन वंश का संस्थापक है ना। सिमुक का उत्तराधिकारी होता है सातकर्णी प्रथम और उपाधि दक्षिण पति प्रतिष्ठानपति, है ना, इसकी उपाधि है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाई और 1 राजसूय यज्ञ किया, है ना। राजधानी बनाई इन्होंने अमरावती को और सातकर्णी प्रथम का नाम है एल्डर शैरागोन, है ना, जिनकी पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एर्थियस सी और यूनान और मौर्य समाज के बारे के मतलब व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके लेखक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, इसलिए लेखक अज्ञात है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की सातकर्णी प्रथम ने ही, है ना, यानी आंध्र सातवाहन वंश में या सातवाहन वंश में ही भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की किसने? तो सातकर्णी प्रथम ने। इस बात की जानकारी हमें नाना घाट के अभिलेख से प्राप्त होती है ना। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम है नागनिका, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी किया गया था, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाल, है ना, जो कि संस्कृत का विद्वान। गाथा है सप्तशती की रचना की प्राकृत भाषा में, है ना। और अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है ना। सातवाहन वंश को अंधकार का युग भी कहा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 2 विद्वान रहते थे, कौन कौन? तो पहला सर्ववर्मन और दूसरा ग्राह्य, है ना, जो बृहत्कथ एवं पहला सर्ववर्मन जो तंत्र हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के आधार पर पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है ना। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बृहत कथा मंजरी यानी क्षेमेंद्र के द्वारा। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे गौतम पुत्र सातकर्णी, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो 23वां शासक हुआ और सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक ये हुआ। ठीक है ना। उपाधि इसका था आदित्य ब्राह्मण, एका ब्राह्मण और त्रिसमुद्रीपति, है ना। किसका? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का उपाधि था ये, और ये 23वां शासक था। नगर था इसका वेंकटक स्वामी, है ना। नगर था इसका क्या? वेंकटक स्वामी। इनके माता का नाम था वलश्री, जो नासिक अभिलेख के अनुसार जानकारी मिलती है। वलश्री अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से शासिका रही है और इस समय भी समाज जो कि प्रतिशतात्मक ही है। इसने शक शासक नहपान को हराया था, है ना। इसने यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। जुगल श्राम भी नासिक अभिलेख से मिले हैं, है ना। मृत भांडों से पता चलता है ना, 13,250 सिक्के के बारे में। वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी या पुलवामी, यह रुद्रदामन से प्रेरित हुआ, है ना। पुत्री और वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी का पुत्र विवाह से हो जाता है ना। रुद्रदामन से प्रेरित हुआ, है ना, और इसने अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी का पुत्र से विवाह हो जाता है शिव से। यज्ञ श्री सातकर्णी जलयान के चित्र बनाने वाले सिक्के जारी किए, है ना। और अंतिम शासक हुआ विजय सातवाहन के, है ना। सातवाहन वंश के अंतिम शासक विजय। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी करवाए, 500 ग्रेन और प्रोटीन एवं तांबे के सिक्के भी चलवाए इन्होंने। सातवाहन वंश ने, है ना, शीशों के सिक्के चलाए और प्रोटीन और तांबे के सिक्के भी चलाए। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे, है ना। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कहाँ से करते थे? तो कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यवसाय था इनका कृषि और पशुपालन, है ना। कृषि में ये लोग कपास ज़्यादा करते थे। अब पढ़ेंगे हम भारत पर विदेशी आक्रमण, है ना। भारत पर विदेशी आक्रमण, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया ईरानी ने, है ना, ईरानी के लोगों ने, है ना। फिर किया यूनान के लोग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ईरान के बारे में। तो पार्सियन जो ईरानी शासक है, डेरियस प्रथम या डेरियस कहा जाता है इसे। ठीक है, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, इसे दोनों नाम दिया गया है, तो आप जो कुछ भी कहें अच्छा ही है।
इसके बाद आक्रमण होता है यूनानी के द्वारा, जो जिस समय सिकंदर आते थे 326 ईसा पूर्व में, और वापस जाता है फिर से 325 ईसा पूर्व में वापस चला जाता है ना। तो यूनानी आक्रमण होता है सिकंदर के द्वारा, पार्सियन और यानी ईरानी आक्रमण होता है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद होता है आक्रमण हिंद यवन के द्वारा, फिर शक के द्वारा, फिर पहलव, फिर कुषाण, फिर अरबी, फिर तुर्की, इन सभी के बाद आक्रमण होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कि भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, ये महत्वपूर्ण है ना। तो सबसे पहले ईरानी के द्वारा, फिर और यूनानी के द्वारा, है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे हम हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है, और हिंद यवन शासक का पहला शासक है डेमेट्रियस, जो सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज है। डायोडोटस ने सेल्यूकस को कमज़ोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया था। दूसरा यूनानी आक्रमणकारी था डेमेट्रियस, है ना। सिकंदर के बाद आक्रमण किसने किया, तो यूनानी आक्रमणकारी कौन था दूसरा, तो डेमेट्रियस, इसने आक्रमण किया, ठीक है ना। इनकी दो शाखाएं थी, डेमेट्रियस शाखा और येकेट्राइट शाखा, है ना। डेमेट्रियस शाखा में अपोलोडोट्स, है ना, अगाथोलुक्स, और यहाँ येकेट्राइट शाखा में उत्तराधिकारी होते थे एंटियार्किड्स, है ना। और इसमें डेमेट्रियस शाखा में 3 होते थे, जिसमें मिनांडर मिलिंद भी हुआ करते थे, सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीता और बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की। मिलिंद